कैसे हैं आप। मैं हूं अकरम खान और आप देख रहे हो अकरम खान नेचुरल ब्लॉग चैनल। दोस्तों, आज मैं एक फेसबुक के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि लोग फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल लगाते हैं, फ़ोटो अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं और नीचे उन्हें लोग कमेंट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फेसबुक एक ऐसा माध्यम है, यूट्यूब हो क्या फेसबुक हो, इसके माध्यम से आप जनता में अपनी प्रोफाइल से, अपनी फ़ोटो से, अपने वीडियो से ऐसी चीज़ अपलोड करें जिसमें जनता में एक अच्छा संदेश जा सके। जैसे कि कुछ उदाहरण हैं आपके घर पे मैं देना चाहता हूँ आपको। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप मेरी राय से सहमत हैं या नहीं हैं वो आपका होगा। मैं अपनी राय फेसबुक के और यूट्यूब के माध्यम से रखना चाहता हूँ। हमारे घर पे भी फ़कीर लोग आते हैं, साधु आते हैं, जिसे हम आम आदमी भिखारी कहते हैं, लेकिन आपको भिखारी नहीं कहना चाहिए। वो लोग जब मांगने के लिए आए, आपने क्या करना है? आपने करना ये है, अगर वो पैसे मांगते हैं तो आप अगर संपन्न हैं तो आप उसे कोई कारोबार करा सकते हैं। जैसे कि मैं करता हूँ, मैं तो कहता हूँ बता तेरे से कुछ आता है, ये करना आता है या नहीं आता है? नहीं आता है तब बता क्या कर सकता है। तो वो मुझे तरह तरह के बातें बताता है। मैंने कहा ये मांगना छोड़, मैं भीख नहीं देता। भीख उसी को मिलेगी जो बिल्कुल लाचार होगा, मोहताज होगा, हाथ पैरों से बिल्कुल बेकार होगा। आप उसको तो भीख दें, नहीं तो दानवीर बनने की कोशिश ना करें। आप कोई पुण्य का काम नहीं कर रहे हैं, आप उसमें और इस समाज पर बोझ बढ़ा रहे हैं। उसे आदत पड़ जाएगी भीख मांगने की, आप भीख देते रहेंगे। अगर आप संपन्न हैं, हर चीज़ से पैसा है आपके पास, तो आप एक काम करें, अगर वो मजदूर है तो उसे काम दें, पढ़ा लिखा है तो उसे नौकरी दें। अगर वो किसी क्षेत्र में काम कर सकता है तो आप उसे वो काम दें। टेक्निकल क्षेत्र में हो तो टेक्निकल का काम बोले दे। आजकल 500 रुपये की दिहाड़ी चल रही है एक मजदूर की भी, 8 घंटे ड्यूटी करके जाता है, उसके बाद शहंशाह आलम बन के घूमता है। और हम 10-5 रुपये भीख के दे के सोचते हैं हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड खुश होगा। खुश नहीं होगा वो, तुम उसे बेकार बना रहे हो। वो कभी भीख मांगना छोड़ेगा नहीं, उसे आदत उस चीज़ की पड़ गई है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग, हिंदुस्तानी लोग, जिस पूरी दुनिया के अंदर भी जहाँ भी लोग भीख मांगने वाले हैं, अगर उसका भूखा है उसे खाना खिला दो। अगर परदेसी है, उसे कहीं सफ़र पे जाना है, उसके पास पैसे नहीं है, तो आप एक काम करें, बस से ना दें, आपका उस रूट का रिजर्वेशन करा के दें उसको। ट्रेनें हर जगह जाती हैं और कुछ पैसे उसको दे दें खर्चे के लिए। अगर वो वास्तव में उसका आधार कार्ड देखें कहाँ का रहने वाला, तो ये तो होती है मदद। और आप भीख ना दें। एक बात, ये मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, मेरा बनाने का मकसद सिर्फ आपसे इसमें यही है कि मैं आपको कुछ बातें बता सकूं। लोग बाग भीख दे के बहुत बड़ा वजह कि साहब हमने भीख दी। मैं हर राज्य में घुमा हूँ, मैंने ये देखा, ये नज़रिया, ये तरीका अच्छा नहीं है। भीख ना दें। उसके परिवार में महिला है, बच्चा है, बूढ़ा है, आप उसको कारोबार कराएं, रोज़गार कराएं। अब जैसे ये ठंड अब बढ़ रही है, हाँ इतना करें कि उन बस्तियों में जाएं जहाँ देखें बिस्तर की कमी है, ठंडे ज़्यादा हो रही है, गर्म कपड़े उनको मुहैया करा सकते हैं, गर्म कंबल उनको मुहैया करा सकते हैं। बुज़ुर्ग हैं, आप संपन्न हैं तो एक आश्रम जैसा टाइप का, बौद्ध आश्रम जिसको बोलते हैं, आप एक घर बनाएं, उनको रहने के लिए वो जगह दे दें। सरकार ने तो रहन बसेरे बनाए रखे हैं, आप भी अपनी तरह से करें।
क्योंकि इस देश को आगे ले जाने के लिए अकेले नहीं, हम देशवासियों की भी अपनी वो है कि हम इस, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं, जिस जिस ज़िले में, जिस नगर में, जिस गांव में जहाँ हम रहते हैं, सभी तरीके के लोग हैं। जय नहीं है कि सब पैसे वाले हैं, तो हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। ये आप उन्हें काम दें, एक बात। दूसरा, आप अपनी करोड़पति आदमी हैं, आपकी लड़की की आप शादी कर रहे हैं, बड़ा धूम धड़ाका, आतशबाजी, बैंड बाजे, हजारों लाखों लोगों का खाना, बारातियों को कार, किसी को घड़ी, किसी को सोने की चैन। साथियों, ये गलत है तरीका। तुम्हें पता है, हर धर्म में गरीब आदमी है, उसकी गरीब की भी बहन बेटी बैठी है। आप इतना करें, ऐसी शादी करें कि उस बेचारे की, गरीब की बेटी की भी बारात, उसकी डोली उठ सके। आप संपन्न हैं, 4 आदमी मिल जाएं, 5 आदमी मिल जाएं पैसे वाले, एक समूह टाइप का, किसी ने उस गरीब की लड़की को बर्तन दिए, किसी ने डबल बेड दिया, किसी ने बिस्तरे दिए, किसी ने खाना दिया। इस तरीके से उस गरीब की बेटी की विदाई करें। अपने पड़ोस में किसी की बहन बेटी को बैठा ना रहने दें। समझ गए? आपकी बेटी की धूमधाम से शादी हो गई, गरीब की बेटी बैठी है। जब बेटी जवान हो जाती है, माँ बाप के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ लिए घूमता उसका बाप। कहते हैं कि जिसके घर में बेरी होती है, पत्थर आते हैं। तो दोस्तों, मैं मेरे बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पैसे वाले लोगों, उन गरीबों पे तरस खाओ, उनकी बहन बेटियों की शादी कराओ, इस देश को आगे ले जाओ। युवा हैं, गरीब हैं, पढ़ नहीं पा रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, गरीब का बच्चा है, उसको अच्छी शिक्षा दिलाओ। ऊपर बैठा भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, विधाता जिसे आप कहते हैं, जब आप जाओगे ना स्वर्ग में, तो आपका हक हिसाब जो आपने यहाँ बोया है ना, वो वहाँ काटोगे। अच्छा करके जाओगे, अच्छाई कभी मरती नहीं है। अच्छे का हर कोई साथी है, अच्छे का हर कोई साथ देता है। मैं सिर्फ आप लोगों से एक बात यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, दोस्तों, ये देश, ये वतन सबका है। इस वतन की मिट्टी में सबका खून मिल शामिल है। समझ गए? तो अगर इस मुल्क का ये जो संविधान है, इस मुल्क की ये खूबसूरती है, पूरी दुनिया में हाहाकार मच रही है, लेकिन हिंदुस्तान कितने झटकों से, चाहे वो ज़लज़ले आए, आंधी आए, तूफ़ान आए, चाहे वो दंगे हों, कुछ भी हो, इस मुल्क में थोड़ी देर के लिए परेशानी आती है, लेकिन निकल जाती है। हमारे जो देश के हुक्मरान हैं, क्या किसी भी पार्टी से, समझ गए, वो इस देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। अगर कोई नेता, कोई विधायक, कोई मेंबर, कोई चेयरमैन, कोई पार्षद, कोई मेयर, कोई लोकसभा प्रत्याशी, कोई राज्यसभा प्रत्याशी अच्छा काम करता है, उसकी आप सराहना करें। समझ गए? क्योंकि हमें इस मुल्क को आगे लेके जाना है। हम तो चले जाएंगे दुनिया से, नई जनरेशन है वो फिर आएगी। समझ गए? इस मुल्क की खूबसूरती यह है, यहाँ की बेला है, चमेली है, गुलाब है, गेंदा है, और तुम्हारे क्या नाम है, रात की रानी, बहुत खूबसूरत खूबसूरत फूल है, बहुत खूबसूरत। ये कौमी एकता का गुलदस्ता है। इसमें सभी प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। 13 भाषा तो मैंने नोट पे पढ़ी, 52 जाति हैं, हजारों धर्म के लोग इस मुल्क के अंदर, सब अपने अपने तरीके से इसकी इबादत, पूजा पद्धति सब अपने लगते हैं, अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए दुआएं खैर करते हैं कि यह मुल्क आगे जाए। मुसलमान भी जब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता, 5 वक्त की नमाज में सजदा करता है, जब वो ज़मीन को करता है, इसी मिट्टी में उसने मिल जाना है, इसी मिट्टी से पैदा हुआ है, इसी मिट्टी में मिल जाना है। 5 वक्त की नमाज में तो वो कितने बार ज़मीन को सजदा करता है। देखा होगा नमाजियों का आप लोगों ने, ये माथा पूरा का पूरा हिस्सा काला पड़ जाता। वो ये कि जब धरती में जाएं, हम नहीं कह सकते धरती में जाएं तो वो भी हमें जो है, हाँ,
और इस पे उछल कूद ना करें, देख के चलें। आपके नीचे ज़मीन के चींटी भी उसने बनाई है, उसका भी एक कद है, अगर वो आपके पैर से ना दबे। मिसाल के तौर पे आपसे कुछ नुकसान होना नहीं चाहिए, आप देखभाल के चलें। उसकी बनाई हुई कुदरत पे दुनिया पे तरस खाएंगे, दुनिया पे अगर आप तरस खाएंगे, दुनिया आप पे तरस खाएगी। मेरा ये वीडियो बनाने का संदेश ये है कि आप जब भी फेसबुक पे अपनी पोस्ट अपलोड करें तो जो भी उसमें लिखें कुछ ऐसा लिखें जिससे एक समाज में भलाई का संदेश जा सके, जिससे गरीब की मदद हो सके, किसी की बहन बेटी विदा हो सके, कोई बच्चा के हाथ में कलम आ सके, वो पढ़ लिख सके। और दोस्तों बुज़ुर्गों की इज्जत, बच्चों से प्यार, हम उम्र से भाईचारा और गुस्सा से कंट्रोल योर सेल्फ। गुस्से पे आप काबू रखें, क्योंकि गुस्सा जब आदमी को आता है, ये गुस्सा जब आता है ना, वो शैतान बैठा होता है। हमारे यहाँ मुसलमानों में कहते हैं कि गुस्सा आए तो एक गिलास ठंडा पानी पी के घर से निकल जाए। भाई से झगड़ा हो, बहन से हो, बाप से हो, दोस्त से हो, यार से हो, वो घड़ी वो वक्त टल जाता है, समझ गए। क्योंकि गुस्से में हमेशा काम उल्टे ही होता है। आपने मार दिया, थाने पुलिस हुई, आप जेल चले गए, कचहरी में लड़ते रहो, दोनों परिवार बर्बाद हो जाएंगे। उधर तुम्हारा परिवार जो जुड़ा है वो परेशानी में पड़ जाएगा। दो बातें बर्दाश्त करके चलो यार, कुछ नहीं रखा, 4 दिन की जिंदगानी है। कहते हैं ना, मौत से किसको रिश्तेदारी है, आज इनकी तो कल हमारी बारी है। ना कुछ साथ लेके आया है, ना कुछ साथ लेके जाएगा। बड़े बड़े चंगेज़ खान, बहादुर शाह जफ़र, सिकंदर, दोनों हाथ खाली। जब गया तो दोनों हाथ खाली थे उसके, कुछ नहीं लेके गया। मैंने एक पोस्ट देखी थी फेसबुक पे, कुवैत के एक अमीर की, हज़ारों हज़ारों टन सोना, हीरे मोती जवाहरात, उसमें एक तरफ उसके सोने के जहाज, सोने का बेड, सोने के उसका कमरा, एक नहीं, हर दुनिया के हर जगह उसके अपने कमरे, सोने की गाड़ी है, बेशुमार डॉलर। और एक जगह उसकी कब्र दिखा रखी थी वहीं फेसबुक पे, जो अलग अलग प्रोफाइल फ़ोटो डाल रखे थे। कब्र पे एक पत्थर लगा था उसके नाम का, उस मिट्टी में वो दफन, सब कुछ छोड़ के चला गया। क्या लेके गया? कुछ नहीं। अच्छे संस्कार छोड़ के जाओगे, लोगों की मदद करके जाओगे, लोगों की गरीबों पे तरस खाओगे, बेसहारों का सहारा बनोगे, और अपने माँ बापों की इज्जत करना, उन्हें घर से मत निकालना। बुढ़ा खांस रिहा है करके, समझ गए। अगर तुम अपने माँ बापों के साथ बुरा करोगे बुढ़ापे में, वो तो औलाद तुम्हारे साथ करेगी, समझ गए। ये सिस्टम है। और इतनी दौलत छोड़ के मत जाना अपने बच्चों के लिए। कहते हैं ना, हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो अय्याशी में डूबा रहेगा। जुमरात के दिन मैं अपने माँ बाप की कब्र पे जाता हूँ दरूद व फातिहा पढ़ने। वो बच्चा तुम्हारा दरूद व फातिहा पढ़ने नहीं जाएगा, अय्याशी करेगा, बुरे काम करेगा। दौलत तुम्हारी, क्योंकि हराम की है ना उसकी, तो उसने थोड़ी कमाई है। अगर आपने बच्चे के लिए करना है तो बच्चे की तालीम, परवरिश, उसकी शादी करा के घर दे के उसे अलग कर दो। और ख़ास तौर से मुसलमानों को कहना चाहता हूँ कि जॉइंट फैमिली ख़त्म करो। जॉइंट फैमिली जहाँ होगी वहाँ झगड़े होंगे। उसे अलग घर बना के दे दो, वहाँ रहे। एक हफ्ते में उसके घर मिलने चले आया, उसके घर खाना खाई आया, उसे अपने घर बुला लिया खाना खाने। भाई है, बहन है, दामाद है या बेटी है, अपने साथ मत रखो। जहाँ 2 बर्तन होते हैं खटकते हैं। 4 बेटे हैं, चारों को अलग, इतना पैसा है, संपन्न करके शादी करा दो, परवरिश दो, तालीम दो, घर बना के उसकी शादी कर दो, उससे को कमाओ और खाओ। अपना पैसा फालतू उनको मत देना। अपना पैसा जैसे मैंने बताया उस राह पे खर्च करना, वो तुम्हारे आखिरत का भी काम आएगा। और वो मेहनत करके कमाएंगे तो उन्हें पैसे का एहसास होगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है। वो भी अपनी औलाद को ऐसी शिक्षा देंगे। यह है मेरा आज का ये संदेश इस वीडियो के माध्यम से। अगर मेरी बात कोई आपको बुरी लगी हो तो दोस्तों माफ़ कर देना। मैं साफ बोलता हूँ,
अकल हलाल की कमाई खाता हूँ, हराम पसंद नहीं है। मुसलिकी में रहूँगा, परेशानी में रहूँगा, हक की बात कहता रहूँगा, समझ गए, और समाज से बुराई का खात्मा करता रहूँगा। ये मेरा उद्देश्य है इस वीडियो के माध्यम से। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे उन लोगों से है जो अपनी बहन बेटियों की शादी और गरीबों को का मजाक उड़ाते हैं, ठोकरे मारते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। मुझे सिर्फ उनसे घृणा है, क्योंकि जब भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने, विधाता ने कोई भेदभाव नहीं किया। सुबह को जब सूरज पूरब से निकलता है, सारी दुनिया को धूप देता है। जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं, ऊपर वाला सबको हवा देता है ताज़ी, सब उसी में सांस लेते हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या क्रिश्चन, उसके लिए कोई धर्म नहीं है। हिमालय से ग्लेशियर पिघलते हैं, उससे पानी निकलता है, उस पानी से पंडित जी स्नान करते हैं, मुसलमान भी स्नान करता है, मुसलमान गुस्ल भी करता है, मुसलमान वज़ू भी बनाता है, फिर पीता भी है। ये हिंदू का भी है, वो गंगा जल बना के चढ़ाता भी है। तो ये क्या है, और सभी उसका इस्तेमाल करते हैं। वो तो कभी कोई भेदभाव नहीं करता। सारी दुनिया सारी दुनिया को चांदनी देता है, उसकी तरफ से कोई भेदभाव नहीं है। ये हमने दूरियां बना ली दोस्तों, इसको ख़त्म करो। कहते हैं ना, मैं इस शेर के साथ अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। मोहब्बत से बनती है हर बात, नफ़रत से कभी नफ़ा नहीं होता। जो करते हैं अल्लाह के बनाए हुए बंदों से मोहब्बत, वो उनसे खफा नहीं होता। ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुभ रात्रि, सबका खैर।